वेल हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपाली राणा एंड वेलकम टू वर्चुअल वाइज। आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश वोकैब डोज के कुछ इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल क्वेश्चंस को जो आपकी हेल्प करेंगे DSSB KVS NVS। बेसिकली बात की जाए तो सभी टीचिंग एग्जाम के लिए क्वेश्चन हेल्पफुल रहने वाले हैं। ये पार्ट 10 रहने वाला है। इससे पहले मैं 9 पार्ट भी कंप्लीट करवा चुकी हूँ इंग्लिश वोकैब डोज की। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो नहीं देखी है तो प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगा। सारे ही क्वेश्चन सेलेक्टेड रहने वाले हैं जो आपकी वोकैब के साथ में एक अंडरस्टैंडिंग को भी बहुत बेहतर तरीके से बिल्ड करेंगे। आज की क्लास इन्फॉर्मेटिव लगती है और पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करके बताना और साथ ही साथ शेयर करना अपने उन दोस्तों के साथ जो टीचिंग एग्जाम या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। इसके साथ में एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है कि अब आप लोग टेलीग्राम पर भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जहां पर इस क्लास की PDF भी आप लोगों को प्रोवाइड की जाएगी। चलिए फटाफट से आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है एब्ड्यूरेट सिमिलर मीनिंग। इसका सिमिलर मीनिंग बताएंगे, मतलब कि जो इसका सिनोनिम है वो बताना है कि एब्ड्यूरेट का सिमिलर वर्ड क्या होगा। ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन नंबर 1 है स्टर्बन, ऑप्शन नंबर 2 है जेंटल, ऑप्शन नंबर 3 है फाइटर, ऑप्शन नंबर 4 है फ्लेक्सिबल। तो क्या लगता है आप लोगों को कि राइट ऑप्शन क्या होगा? एब्ड्यूरेट का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी इंसान, हठी इंसान, जो एक बात किसी भी एक बात पर अड़ जाए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1 स्टर्बन। स्टर्बन का मीनिंग भी होता है ज़िद्दी, हठी किस्म का इंसान। ठीक है, अगर बाकी ऑप्शंस की बात कर लें तो जेंटल का मतलब होता है सौम्य या सॉफ्ट। तो जो हठी किस्म का इंसान होगा, जिद्दी इंसान होगा, वो सॉफ्ट तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि वो अपनी बात पर अड़ा हुआ है। बाकी है फाइटर, फाइटर एक योद्धा होता है। बात कर ले अगर फ्लेक्सिबल की, तो फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, या एक अदर साइंस में बात करें तो वो भी सॉफ्ट काइंड ऑफ होता है। तो जो एब्ड्यूरेट है उसका सिमिलर वर्ड होगा स्टर्बन। चलिए अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि अबेंडेंट अपोजिट मीनिंग। मतलब अब हमें बताना है कि अबेंडेंट जो वर्ड है उसका अपोजिट मीनिंग, उसका विपरीत शब्द क्या होगा। ठीक है, विपरीत अर्थ क्या होगा। तो ऑप्शंस देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 लार्ज, ऑप्शन नंबर 2 एम्पल, ऑप्शन नंबर 3 स्ट्रॉन्ग, ऑप्शन नंबर 4 स्कार्स। तो यहाँ पर अबेंडेंट का अपोजिट हमें बताना है। अपोजिट बताने से पहले हमें अबेंडेंट का मीनिंग तो पता होना चाहिए। तो अबेंडेंट का मीनिंग होता है ऐसी चीज जो हमारे पास में मात्रा से भी अधिक हो, मतलब प्रचुर मात्रा में हो, तो उसका मतलब होता है अबेंडेंट। लिमिट होती है ना चीजों की, लिमिट से भी ज्यादा कुछ चीज हो जाती है तो कहते हैं ना प्रचुर मात्रा में वो चीज हमारे पास में है, तो उसका मीनिंग होता है अबेंडेंट। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? अब जैसे कि यहाँ देख पा रहे हैं आप, कितना सारा मनी है, कितना सारा पैसा है, तो ये प्रचुर मात्रा में एक जगह आप देख पा रहे हैं कि कुछ भी नहीं है इस इंसान के पास में। तो अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाएं तो ऑप्शन से भी हम पता लगा सकते हैं कि राइट जो आंसर हमारा होगा, ऑप्शन होगा, वो कौन सा होगा। तो लार्ज की बात करें तो लार्ज मतलब होता है बड़ा, कुछ चीज बहुत ज्यादा ह्यूज होती है। तो अबेंडेंट का मतलब भी होता है बहुत ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो लार्ज तो होगा नहीं। एम्पल जिसका मीनिंग होता है पर्याप्त, पूरा, तो वो भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग जिसका मतलब होता है मजबूत या कह लें पावरफुल। लास्ट ऑप्शन हमारा बचता है स्कार्स जिसका मीनिंग होता है दुर्बल। और यही हमारा राइट ऑप्शन है जिसका मतलब होता है किसी भी चीज का हमारा अल्प मात्रा में हमारे पास होना। कोई भी चीज है तो वो हमारे पास में थोड़ी है। ठीक है, तो अबेंडेंट था, वो था प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, पर्याप्त से भी ज्यादा मात्रा में। लेकिन यहाँ बात हो रही है उसके अपोजिट वर्ड की, तो हमारा राइट ऑप्शन हमारा होगा फोर्थ ऑप्शन जो कि स्कार्स है। चलिए बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? कोर्ट का मीनिंग बताना है। जो एक वर्ड दिया हुआ है कोर्ट, उसका क्या मीनिंग है। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास में। ऑप्शन नंबर 1 है यूनिट, ऑप्शन नंबर 2 है एडवर्सरी, ऑप्शन नंबर 3 है फेलियर और ऑप्शन नंबर 4 है सेपरेट। तो इसमें से राइट ऑप्शन क्या होगा? तो यहाँ पर साइड में आप एक फोटो देख पा रहे हैं ग्रुप ऑफ पीपल्स की। एक क्राउड है पीपल्स का, एक लोगों का एक क्राउड है, जत्था जमा हुआ है। तो अभी तक आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर कोर्ट का मीनिंग क्या होगा। बिल्कुल, इसका मीनिंग होगा ग्रुप ऑफ पीपल्स, मतलब लोगों का समूह, जहाँ पर जत्था जमा हुआ है, लोग एक जगह इकट्ठे हुए हैं। बात करें फर्स्ट ऑप्शन की, यूनिट जिसका मतलब होता है समूह। सेकंड ऑप्शन है एडवर्सरी जिसका मतलब होता है विरोधी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 फेलियर जिसका मतलब होता है फेल या किसी चीज में असफल होना। ऑप्शन नंबर 4 है सेपरेट, मतलब अलग। अब बात कर रहे हैं हम कोऑर्ड जिसका मतलब होता है एक समूह। तो समूह में सेपरेट तो राइट ऑप्शन नहीं होगा, फेलियर से भी उसका कोई सेंस नहीं बनता। बात करें अगर एडवर्सरी की तो उसका मतलब होता है विरोधी। लास्ट ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन बचता है यूनिट जिसका मतलब होता है समूह। तो कोऑर्ड का मीनिंग होगा समूह यानी कि यूनिट।
चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। चूज द करेक्ट स्पेलिंग। इसमें आप लोगों को करेक्ट स्पेलिंग चूज करनी है, ठीक है। हमारे पास में कुछ स्पेलिंग दी हुई हैं इन 4 ऑप्शंस के अंदर, जिसमें से एक स्पेलिंग करेक्ट है और बाकी के 3 जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनकी स्पेलिंग कहीं ना कहीं गलत है। ऑप्शंस जैसे आप देख पा रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 है एनमिटी, ऑप्शन नंबर 2 है कॉन्शियस, ऑप्शन नंबर 3 है पल्वराइज, ऑप्शन नंबर 4 है डायग्नोस्टिक। अच्छा, एक बात और मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो इस टाइप की क्वेश्चन आते हैं ना कि करेक्ट स्पेलिंग बताओ या रॉन्ग स्पेलिंग बताओ, उसमें कई बार कंफ्यूजन हो जाती है। तो इसके लिए एक ट्रिक बताती हूँ कि अगर ऐसे समझ में ना आ रहा हो कि कौन सा इसमें से करेक्ट स्पेलिंग होगी, तो आप लोग जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उस पर लिख कर एक बार देख लें, उससे एकदम से माइंड में क्लिक होगा तो आप राइट ऑप्शन तक पहुंच पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन वो होगा ऑप्शन नंबर 1 एनमिटी, जिसका मतलब होता है शत्रुता, मतलब किसी से दुश्मनी करना, या कह सकते हैं हम रैंकर, मतलब कि किसी से द्वेष भाव की भावना रखना। बाकी के जो 3 वर्ड्स हैं उसमें कुछ ना कुछ गलती है। जैसे बात करें अगर सेकंड ऑप्शन की कॉन्शियस, तो उसमें ओ नहीं है। थर्ड ऑप्शन की बात करें अगर हम पल्वराइज, तो इसका स्पेलिंग करेक्ट होगी PULVERIZE। तो ये ऑप्शन भी हमारा करेक्ट नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन की अगर हम बात करें डायग्नोस्टिक, तो यहाँ पर ए नहीं है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बैफल सिमिलर मीनिंग, मतलब जो बैफल वर्ड है उसका सिमिलर मीनिंग, उसका समानार्थी शब्द हमें बताना है। ये वर्ड भी बहुत ज़्यादा कॉमन या कह सकते हैं कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड वर्ड है, एग्जाम में पूछा जाता है। एंड दी ऑप्शंस आर ऑप्शन नंबर 1 क्लियर, ऑप्शन नंबर 2 अनहैप्पी, ऑप्शन नंबर 3 कंफ्यूज्ड, ऑप्शन नंबर 4 अनलाइटन। तो जो ये बैफल वर्ड है इसका मतलब होता है पजल हो जाना या फिर किसी चीज़ के लिए कंफ्यूज्ड हो जाना, मतलब एकदम से कहते हैं ना कि भाई इस काम ने तो मेरे को चकरा दिया, बिल्कुल इस बात ने तो चकरा दिया मेरे को, तो उसका मतलब होता है बैफल। अब बैफल का सिमिलर मीनिंग हमें पता लगाना है। जैसे यहाँ पर आप एक फोटो देख पा रहे हैं, अब इसका दिमाग कितना घूमा हुआ है, मतलब ये कंफ्यूज्ड है किसी बात को लेके, ठीक है। तो फिर अगर हम ऑप्शंस की तरफ जाते हैं, क्लियर जिसका मतलब होता है साफ या फिर एकदम स्पष्ट। ऑप्शन है अनहैप्पी, मतलब कि सैड या फिर दुखी। थर्ड की तरफ अगर हम जाते हैं कंफ्यूज, जिसका मतलब होता है कोई परेशानी या उलझन नहीं होती, कंफ्यूज्ड है भाई, उलझन है हम किसी बात को लेकर। लास्ट ऑप्शन है हमारा इनलाइटन, जिसका मतलब होता है कि किसी को या तो इन्फॉर्मेशन देना या किसी चीज के लिए सूचित करना। तो बैफल का जो मीनिंग होता है कि पजल कर देना, कंफ्यूज कर देना, तो थर्ड ऑप्शन तो सीधा सीधा हमें दिख रहा है, तो वही हमारा राइट ऑप्शन होगा। ऑल राइट फ्रेंड्स, तो ये थे इंग्लिश वोकैब डोज के 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोग पहले से चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप लोगों को पता होगा कि जब 5 क्वेश्चंस डिस्कस हो जाते हैं उसके बाद में मैं आप लोगों के साथ में एक वर्ड शेयर करती हूँ, जिसका मतलब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताते हैं वर्ड ऑफ द डे। इससे पहले जो इंग्लिश वोकैब डोज की क्लास थी उसके अंदर मैंने आप लोगों के साथ में एक वर्ड शेयर किया था रेटिसेंट, जिसका मीनिंग आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताया था, जिसका मतलब होता है कम बोलने वाला इंसान, या कह सकते हैं हम टैसिटर्न। तो आज का वर्ड है आप लोगों का ऑडिशियस, तो इसका मीनिंग, इसका सिमिलर वर्ड आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर बताएंगे। और क्लास आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी है और आप लोगों को वर्ड समझ में आए हैं तो लाइक कर कर बताओ यार, साथ में शेयर भी करो अपने दोस्तों को, और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन कीप लर्निंग, बी हैप्पी ऑलवेज, बिलीव योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।